ऑक्शन में खरीदी ये गुड़िया कहीं कोई बड़ा खतरा तो नहीं। अमेरिका से जॉन का कहना है कि हाल ही में उन्होंने अपने शहर में हुई नीलामी से एक ऐसी डॉल खरीदी है जिसमें कहा जाता है कि बुरी जादुई शक्तियों का वास है। अब जॉन को इन बातों पर यकीन नहीं था और क्योंकि उन्हें इसका डरावना रूप पसंद आया तो उन्होंने इसे खरीद लिया। दिलचस्प बात यह है कि इसे घर लाने के एक हफ्ते बाद उन्होंने कुछ अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। उन्हें सुबह उठकर चीजें गिरी हुई या अपनी जगह से हटी हुई मिलने लगीं। जाहिर है जॉन का शक गुड़िया पर जाने लगा क्योंकि उसके आने से पहले कभी भी कोई पैरानॉर्मल घटना उनके घर नहीं हुई थी। अपनी गैर मौजूदगी में ये जानने के लिए कि गुड़िया के आसपास क्या हो रहा है, उन्होंने एक कैमरा लगाने का फैसला किया और अब जो आप देखेंगे उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। गुड़िया से छुटकारा पाने के बजाय जॉन ने इसे रखने का फैसला किया, भले ही उनकी पत्नी इसके खिलाफ थी। अजीब घटनाएं जारी रहीं, लेकिन इस बार उसने घर में मौजूद बाकी गुड़ियों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। वो गुड़िया बिना बैटरी के काम कर रही थी। इसके अलावा जॉन ने इंटरनल वायरिंग भी काट दी थी। जब भी मैं उसे अपनी बेटी के पुराने कैबेज पैच खिलौने के पास रखता हूं, यह होता है। लेकिन यह सबसे अजीब बात नहीं है। इसमें कोई बैटरी नहीं है। लेकिन ठहरिए, और भी है। मैंने इसे रोकने के लिए तार भी काट दिया। क्या वह इसका कारण बन रही है? मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। आप सोचेंगे कि इतना सब हो जाने पर उन्होंने डॉल को अभी तक क्यों नहीं फेंका। हो सकता है कि जॉन को डर हो कि कहीं ऐसा करने से उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, या शायद ऑलरेडी हो गई हो। इन घटनाओं के बाद जॉन ने अपने पेज पर कोई अपडेट नहीं दिया और अब वो किन हालातों में है हमें कुछ भी नहीं पता। आपको शायद मेरी वो वीडियो याद हो जिसमें हमने देखा था कि वर्जिन मैरी का स्टैचू आंखें झपकाने के साथ साथ स्माइल भी कर रहा था। ये अगला इंसिडेंट भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इसे शेयर करने वाले यूजर का कहीं से भी सुपरनैचुरल कंटेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने बस एक सुबह उठकर देखा कि टेबल पर पड़े कुछ स्टैचूज में से एक का मुंह बड़ी तेजी से मूव कर रहा है, मानो वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। शुरू में लगेगा कि ये पिक्सल में कोई समस्या या वीडियो की खराब क्वालिटी हो सकती है, लेकिन ध्यान दें कि शुरुआत में मुंह हिलने की रफ्तार बेहद तेज थी, जो बाद में बहुत ही कम हो जाती है। अगर ये पिक्सल के कारण होता तो डिस्टॉर्शन हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी पर बनी रहनी चाहिए थी। जहां कुछ लोग इसे बाइबल से जोड़कर कह रहे हैं कि स्टैचूज द्वारा किसी तरह का संकेत देने की कोशिश की जा रही है, वही कुछ अन्य लोग इसे डिवाइन पावर नहीं बल्कि बुरी शक्तियों के तौर पर देखते हैं जो अलेजेडली स्टैचूज में घर कर लेती हैं। ब्राजील से लेनियो मेना अपनी फैमिली के साथ बिताए समय और फन वीडियोस अपने अकाउंट पर शेयर करती हैं। हालांकि जो क्लिप आप देखने वाले हैं उसमें लेनी ने अनजाने में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जिसने उन्हें और उनकी फैमिली को दहला दिया। De minha autoria, que eu amo demais e não sai da minha cabeça. Se as lágrimas embaçam seu olhar,
e o coração. Ai, mamãe, vai pra sala, vai pra mamãe gravar, senão eu esqueço. E a minha comidinha? Dou já. Se as lágrimas embasam seu olhar e o coração já não consegue mais se alegrar, é nessa hora que... Meg, tu tá vendo alguma coisa? Gente, não tem nada. सीढ़ियों के ऊपर दीवार से सटा एक डरावना हाथ दिखाई देता है और ये सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बार अपीयर होता है। इसकी झलक पाते ही लैनी डर गई, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि घर में उनके और उनके बेटे के अलावा कोई और नहीं था। यहाँ तक कि लैनी का डॉग भी ऊपर किसी की मौजूदगी का आभास करता है। व्यूअर्स ने अपडेट मांगा, उम्मीद करते हुए कि और डरावने फुटेज देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने इस आखिरी क्लिप में देखा उसने उन्हें सचमुच में डरा दिया। Ó, aqui é a escada. E ali é a Meg. Diz oi, Meg. Fique aí, viu, Meguinha? Fique aí. Fica, Meg. Ai, não posso fazer muito esforço, não. लैनी ऊपर देखने गई, लेकिन वहां उन्हें कुछ अजीब नहीं मिला। हालांकि वापस आते हुए उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इस साइटिंग के बाद लैनी को जल्द ही घर छोड़ने की सलाहें मिलने लगी। व्यूअर्स मानते हैं कि आगे चलकर ये उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। रात के लगभग 11 बजे अलाबामा में एक दुकान पर काम कर रही जोसेलिन स्टोर के पिछले हिस्से से कुछ अजीब आवाजें सुनने लगती हैं। पीछे के स्टोरेज एरिया में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद हैरान व्यूअर्स ने जोसेलिन से पीछे के कमरे की सुरक्षा फुटेज चेक करने को कहा, मगर उसमें उन्हें कुछ नजर नहीं आया। इसके कुछ घंटों बाद जब दुकान बंद होने वाली थी तो ये हो जाता है। सामने खड़ी एक सीढ़ी अपने आप गिर जाती है और एक तकिया कहीं से अचानक प्रकट होता हुआ सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। अब जोसेलिन का कहना है कि वो इतना डर गई थी कि उन्होंने दुकान पर कभी वापस जाने का इरादा नहीं किया और शायद अब वो अपनी नौकरी छोड़ देंगी। पर क्या ये वास्तव में कैमरे में कैद हुई पैरानॉर्मल घटना है या बस एक मजाक? टिकटॉक पर रेक्सी नामक किसी शख्स ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की जो एक अज्ञात जगह पर रात भर रिकॉर्ड किए गए सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को दिखाती है। पहले कुछ सेकंड्स तक ये साफ नहीं होता कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सब तब बदल जाता है जब अपलोडर कोने में किसी चीज पर जूम इन करता है। Telah ini gini kali di saya. Apakah ada yang aneh? takjub ya? Ya. Jam 23.41. Medeni cah, iso nyuwata ya raine.
फुटेज के कोने में हमें एक भयानक आकृति दिखाई देती है जो पोचोंग जैसी प्रतीत होती है। पोचोंग इंडोनेशियाई और मलेशियाई लोक कथाओं का एक भूत है जो एलिजेडली कपड़े में लिपटी किसी मृत व्यक्ति की आत्मा होती है, जिसे मुक्ति न मिल पाने के कारण वो कफन में फंसी रह जाती है। कहा जाता है कि ये अपनी बंधी हुई बॉडी के कारण उछलता है और अक्सर कब्रिस्तानों या सुनसान सड़कों पर मंडराता हुआ नजर आ जाता है। कुछ अर्बन लेजेंड्स के अनुसार ये मुक्त होने के लिए मदद मांगते हैं, जबकि बाकी कहानियाँ सड़ रहे चेहरे और शरीर के कारण इसे शैतान का रूप मानते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आकृति एक पोचोंग है या फिर कुछ और? सुबह करीब 5 बजे 2 लड़कियां फिलीपींस के पहाड़ों में एक बड़े ग्रुप के साथ हाइकिंग कर रही थीं। लड़कियां कुछ तस्वीरें लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय रुक गईं और इसी कारण वो गलती से ग्रुप से पीछे रह जाती हैं। अपने साथी हाइकर्स के साथ मिलने के लिए वो तेज़ी से आगे दौड़ती हैं, लेकिन इसी दौरान सामने जा रही लड़की के कैमरा में कुछ वाकई अजीब कैद हो जाता है। Naliligaw. Wala ni mga kasama namin. Dari mga kasama namin. Kailangan namin silang habulin. Kasi maliligaw kami. Gagi, malayo na sila. Wala na. क्या आपने देखा? जब दोनों लड़कियां पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रही थीं, तो पीछे की ओर एक अजनबी सा साया उन्हें फॉलो करता हुआ दिखाई दे जाता है। कुछ देर बाद ये रहस्यमयी काली आकृति गायब हो जाती है। वीडियो अपलोडर हिगावा कहती हैं कि वो और उनकी दोस्त पूरी तरह से अकेली थीं और उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये फिगर कौन या किसकी हो सकती है। वो कहती हैं कि इसका पता उन्हें तब चला जब वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया। साउथ कोरिया में एक बस ड्राइवर लगभग रात 11 बजे अकेला टर्मिनल की ओर जा रहा था। अचानक एक छोटी उम्र की लड़की उसकी बस के सामने आ जाती है। अब वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं होता तो पहली झलक में ये बेहद ही नॉर्मल लगती है। हालांकि ड्राइवर ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उसने दावा किया कि लड़की ने बस में दाखिल होते ही कहा, 당신은 우리를 가까운 도시까지 데려다 줄 수 있나요? क्या आप हम दोनों को पास के शहर में छोड़ देंगे? जबकि फुटेज में वो बिल्कुल अकेली नजर आ रही है। बच्ची का बिहेवियर भी कुछ अजीब था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो किसी से डर रही हो या किसी को बुलाने का इशारा कर रही हो। नेवरदलेस वीडियो काफ़ी क्रीपी है और लड़की की तरफ से कोई स्टेटमेंट ना रिकॉर्ड किए जाने के कारण ये मामला अब भी राज बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आखिर क्या है हॉन्टेड होटल के रूम नंबर 205 का रहस्य? देखें राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।